हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AEC यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। क्या होता है ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन? दोस्तों, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन जो है वो दो तरह के प्रोनाउन का एक कंपाउंड है। कौन से दो तरह के प्रोनाउंस का? भाई, पर्सनल प्रोनाउन उसमें जुड़ा हुआ है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जैसे माय, अवर, योर, हर, हिम, इट और देम, ये सारे प्रोनाउन जो हैं, जब इन प्रोनाउंस के साथ में सेल्फ का यूज होता है या सेल्व्स का यूज होता है, सेल्फ या सेल्व्स का यूज होता है, तो क्या बनता है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, them self या them selves। ओके, तो ये प्रोनाउंस फिर कहलाते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये कंपाउंड बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कुछ ग्रामरियन ने इनको दो पार्ट में भी डिवाइड किया हुआ है, एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसी दो कैटेगरी में इनको बांट देते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक का मतलब होता है जो एम्फेसाइज करने के लिए यूज में लाया जाता है, प्रभावी बनाने के लिए यूज में लाया जाता है, उसको एम्फेटिक कहते हैं। और रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जो रिफ्लेक्ट होता है, उसको रिफ्लेक्ट करने वाले को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां से यहां तक एक्शन जब चलती है तो वो रिफ्लेक्ट कह सकते हैं, रिफ्लेक्ट होती है। मैंने कहा वो खुद को चोट पहुंचाता है, वो पहुंचाता है, ही के साथ हिमसेल्फ लगेगा, he hurts himself, she hurts herself। तुम अपने आप को चोट पहुंचाते हो, you hurt yourself। मैं अपने आप को चोट पहुंचाता हूं, I hurt myself। वे अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, they hurt themselves। हम अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, we hurt ourselves। आप अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, यू हर्ट योर सेल्फ, और आप सभी के लिए योर सेल्फ्स लगेगा। तो जब ये प्रोनाउन लास्ट में रख दिए जाते हैं ऑब्जेक्ट के बाद, उस कंडीशन में ये क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव। के बाद इनको जब रखते हैं आई माई सेल्फ, तो इनका मतलब निकलता है खुद ने, स्वयं ने, या मैं खुद, मैं स्वयं। आई माई सेल्फ डू माई ऑल वर्क, मैं अपने सारे काम खुद करता हूं। वी अवर सेल्फ्स डू अवर ऑल द वर्क, वी के साथ अवर सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ। आप खुद अपने काम करते हैं, आप खुद अपने काम करते हैं। यू योर सेल्फ डू योर वर्क, यू योर सेल्फ डू योर वर्क। एक के लिए लगाओ तो सेल्फ फॉर्म लगाओ, एक से अधिक के लिए लगाओ तो फिर सेल्फ्स लगाइए। यू योर सेल्फ भी होता है, यू योर सेल्फ्स भी होता है, BES प्लूरल के लिए, SELF सेल्फ सिंगुलर के लिए, ये फर्क होता है। इस तरह से ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, वो खुद ही अपना काम पूरा कर लेता है। ही हिमसेल्फ कंप्लीट्स हिज ऑल द वर्क,
वो अपना पूरा काम खुद ही कर लेती है, स्वयं ही कर लेती है। शी herself complete her all the work. It itself does it work. It itself completes its work. ये खुद अपना काम कर लेता है। They themselves do their work. वे खुद अपना काम कर लेते हैं या कंप्लीट कर लेते हैं, तो they themselves complete their work. वे अपना काम खुद ही पूरा कर लेते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमने ये सेल्फ वाले जो शब्द हैं इनको दो अलग अलग पोजीशन पर यूज किया। एक तो हमने इनको यूज किया कहां पर, सब्जेक्ट के बाद, तो इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे एम्पैथिक प्रोनाउन। दूसरा ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया तो इनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दोनों प्रोनाउन को एक साथ हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, इसके बाद एक और प्रोनाउन बताना चाहता हूं आपको जिसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, मतलब परस्पर, एक दूसरे को। तो ये दो प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। मतलब क्या निकलता है? एक दूसरे को। ऑलराइट, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान सी ईच अदर एंग्रीली। राम और सीता एक दूसरे से असीम प्रेम करते थे। राम एंड सीता loved together, loved to each other infinite। एक दूसरे से या एक दूसरे को हम एक दूसरे को क्या देते हैं? What do we give to one another? एक दूसरे की बात हो रही, दो की बात नहीं, दो से अधिक की बात करेंगे तो one another लगेगा। one another का मतलब भी होता है एक दूसरे से या एक दूसरे को। इसी तरह से each other का भी मतलब होता है एक दूसरे से या एक दूसरे को। ध्यान रखना पड़ता है हमेशा, जब दो की बात हो रही है तो फिर each other लगता है, दो से अधिक की बात हो रही हो तो one another लगता है। ऑलराइट, हम एक दूसरे को कितना रिस्पेक्ट देते हैं? हाउ मच रिस्पेक्ट डू वी गिव टू वन अनदर? इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। एवरीबडी जेलस फ्रॉम वन अनदर इन दिस वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये थे हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद हमारा अगला प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और एक और प्रोनाउन बचता है जिसे कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों, वो तीन प्रोनाउन के लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हम आपसे कहेंगे कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो दी गई लिंक है डिस्क्रिप्शन में
उसके माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। साथ ही साथ जो फोन नंबर आपको दिया गया है उसके माध्यम से आप हमसे हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे सारे